जीवन यात्रा चलाते हैं। हे प्रभु, आप समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। जो लोग प्रतिदिन तीनों समय वेद विधि से आपकी उपासना करते हैं, उनके सारे पाप और दुखों के बीजों को आप भस्म कर देते हैं। हे सूर्यदेव, आप सारी सृष्टि के मूल कारण एवं समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। इसलिए हम आपके इस तेजोमय मंडल का पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान करते हैं। आप सबके आत्मा और अंतर्यामी हैं। जगत में जितने चराचर प्राणी हैं, सब आपके ही आश्रित हैं। आप ही उनकी अचेतन मन, इंद्रिय और प्राणों के प्रेरक हैं। यह लोक प्रतिदिन अंधकार रूप अजगर की विकराल मुंह में पड़कर अचेत और मुर्दासा हो जाता है। आप परम करुणा स्वरूप हैं। इसलिए कृपा करके अपनी दृष्टि मात्र से ही इसे सचेत कर देते हैं और परम कल्याण के साधन समय समय के धर्मानुष्ठानों में लगाकर आत्माभिमुख करते हैं। जैसे राजा दुष्टों को भयभीत करता हुआ अपने राज्य में विचरण करता है, वैसे ही आप चोर जार आदि दुष्टों को भयभीत करते हुए विचरते रहते हैं। चारों ओर सभी दिक्पाल स्थान स्थान पर अपनी कमल की कली के समान अंजलियों से आपको उपहार समर्पित करते हैं। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल तीनों लोकों की गुरु सदृश महान भावों से भी वंदित हैं। मैंने आपके युगल चरण कमलों की इसलिए शरण ली है कि मुझे ऐसे यजुर्वेद की प्राप्ति हो जो अब तक किसी को ना मिला हो। सूत जी कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की इस प्रकार स्तुति की, तभी प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त ना हुए थे। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कण्व, माध्यान्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवानु। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्रों को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद की 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौंजंज और ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आवंत्य ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। पौंजंज और आवंत्य के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण औदिच्य सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौंजंजन के और भी शिष्य थे, लौंगाक्ष, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुक्ष। इनमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ का शिष्य था कृत। उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई। शेष संहिताएं परम संयमी आवंत्य ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 12 स्कंद में 7वां अध्याय अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, मैं कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंत मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कवंद को पढ़ाई। कवंद ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्शक को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्शक के 4 शिष्य हुए, शौंकायनी, ब्रह्मवली, मोदोष और पिपलायन। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। सोनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अर्थविवेत्ता। जांजलि अंगरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, वभ्रू और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनकी अतिरिक्त सैंधवायन आदि के शिष्य सावन्य आदि तथा नक्षत्र कल्प
शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। त्रियाश्रुणी, कश्यप, सावरणी, अकृतवर्ण, वैशंपायन और हरित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं की अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें भी कश्यप, सावरणी, परशुराम के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। हे शौनक जी, महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं: विश्व सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय हेतु, उति और अपाश्रय। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक, सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी। इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञानुसार। भगवान युग युग में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उनका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तऋषि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं की तथा उनकी वंशधरों की चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उनके 4 भेद हैं: नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संध्या कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग, विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे इसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधिकारी दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन 3 अवस्थाओं में इनकी अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञिक मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से
शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रित तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। सौनक आदि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण,